पिया पीतल में मान हो जाता है ना, मान समझती हो? हाँ। तो मान भी रंग कराती है। और चवर सेवा, चवर ये तो रही इनकी सेवा। ये आपको सामने तस्वीर में बाबा दिख रहे हैं ना, ये सामने, हाँ। ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमतोड़ा, गांव का नाम है दूबरपुर। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों को खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं था कर दो। 1 साल के बाद में साधु भेष में साधुओं के साथ लौट के अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की कि भाई हमारा लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते। उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई, आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती हो। आश्चर्य करिए महाराज, आप क्या बोल रहे थे, समाज में निंदा नहीं होगी? वहाँ नहीं, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, कलयुग की बात है। उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे, हरव्यासदेव आचार्य, उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। शाम में देखो भगवान अपना मुकुट ले रहे हैं इनके लिए, रात काली अपनी कर्मचारी दे रही है। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आदेश आएगा, उनको सुतई लीला का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की। और ब्राह्मणों को सुतई ने आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देंगे। सुबह होते ही ब्राह्मणों के पास बच्चे मांगे, यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा गायब हो गए। बाबा घबरा गए, तथा विश्वासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का विचार करूँगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यह श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गया। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपके क्या प्रसाद होगा। भगवान बोले आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो हमारे धाम में पहुँच के हमें लीन हो गई। आप राधा कुंड के पास कौन ही गाँव है, वहाँ जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गाँव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पर आप लोग खड़े हैं, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में जो लीलाएँ होती हैं, पर रास की प्रागट शुरुआत इसी जगह से है जिस पर आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाचा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप हम फैलाते बोलते। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है, तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में ऐसे छोटे छोटे बच्चे ठाकुर जी बनाते थे, वो बच्चे बोले आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताया लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाने जेल बंद कर देंगे, आप चिंता मत करो। राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला हुई। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला हुई। तो राजा ने सपेरे बुला के
अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया। रासलीला हुई, रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री दामा सका की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, फिर से छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकली। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हत्या के मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाद कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाद कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल थे यहाँ पर महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उत्तर से भाद्र लगतवार की पूर्णिमा आती है, जिससे पितर पक्ष चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय।